अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और बात करें अगर मार्केट के रिव्यू की, तो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी अपनी 53,123 पे। और मार्केट में वॉल्यूम देखा जाए तो 215 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया शेयर्स का। और जिसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 1 अरब से ऊपर की वैल्यू बनती है ये। तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 466 पॉइंट के साथ जो है वो इंक्रीज़ पॉइंट हुए हैं। और हाई देखा जाए तो मार्केट ने 53,263 का हाई लगा, अपना 53,000 का भी हाई मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। और मार्केट एक वक्त में 606 पॉइंट तक ऊपर गई और 125 पॉइंट तक बाद में नीचे भी गिरी। तकरीबन 52,782 तक मार्केट का लो देखा गया। तो अगर देखा जाए मार्केट में आज वॉल्यूम लीडर्स में, तो वॉल्यूम लीडर्स में जो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल में आज बहुत वॉल्यूम देखा गया, उसमें अच्छी खासी ट्रेड की गई। 2 रुपये 25 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी 27 पैसे प्लस के साथ। ये शेयर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यह है कि कभी कभी चलता है, तो इस वजह से इसमें हम बाइंग कॉल कम ही देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई साइड इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो वर्ल्ड कॉल हो गया, कॉसम हो गया, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड कल प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सका था, क्योंकि कल इनकी न्यूज़ आई थी, आपको बताया गया था कि इन्होंने पेमेंट करनी है, तो दैट्स वाई इनके पास 14 नवंबर तक का लास्ट टाइम था। तो लेकिन यह है कि ऑब्वियसली मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके पास जो है वो अरेंजमेंट है। तो पीआरएल में देखा जाए तो तकरीबन 23.19 पैसे के ऊपर ये क्लोज़ हुआ और 1 रुपये 8 पैसे आज हाई गया। फिर टीपीएलपी की बात करें तो 13 रुपये 31 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी, ये भी 28 पैसे जो है वो हाई पर बंद हुआ। वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें 29 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया, पीआरएल में 41 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। और उसके बाद पीआईबीटीएल की आज न्यूज़ आई, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया। रिज़ल्ट हम आपके साथ शेयर कर देंगे अपनी पोस्ट में। तो ये भी तकरीबन 15 पैसे ऊपर गया। इसका जो अगला टारगेट है वो 5 रुपये 35 पैसे और 5 रुपये 15 पैसे है। उसके बाद डब्ल्यूटीएल की बात की जाए तो 15 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम देखा गया। ज़्यादातर इसमें सेटलमेंट देखी गई, जितने सेलर था उतना ही बायर था। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 1.32 के करीब इसने क्लोजिंग दी, जो कि तकरीबन सुबह 1.34 के करीब भी इसने अपना हाई लगाया। उसके बाद सिनर्जी की बात की जाए तो सिनर्जी जो है वो भी वॉल्यूम लीडर्स में आता है, और सिनर्जी ने भी अपना जो है वो 3.86 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी 6 पैसे प्लस के साथ। और सिनर्जी का आपको बताया गया था कि आपको शायद याद होगा, आपको कल के वीलॉग में बताया था कि सिनर्जी जो है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि सिनर्जी ने कल अपना 3.75 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक नहीं किया। उसके बाद डब्ल्यूटीएल है, तो डब्ल्यूटीएल में भी आपको कल बताया गया था शॉर्ट्स के ज़रिए कि डब्ल्यूटीएल में बायबैक हो रहा है किसी सिस्टर कंसर्न कंपनी के साथ, तो वो भी आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, वॉल्यूम लीडर्स में मैं बात कर रहा था, एयर लिंक में देखा जाए तो एयर लिंक ने अपना 40 रुपीज़ का आज अपना हाई दिखा दिया। आपको बाइंग कॉल जब दी गई थी एयर लिंक की, आपको याद होगा उस वक्त एयर लिंक अप्रॉक्सीमेट 28 रुपये से लेके 29 के करीब मूव कर रहा था, और मैंने आपको कहा था कि ये आने वाले वक्त में विदिन 2 वीक्स आपको 40 का लेवल दिखा देगा। उसके बाद सर्ल में आज कैप लग गया, क्योंकि सर्ल का चाहे रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है इसकी, या इसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया, लेकिन ये बहुत ऊपर से जो है शेयर नीचे आया हुआ है। इसकी अप्रॉक्सीमेट अगर मार्केट वैल्यू की या कैपिटल वैल्यू की बात की जाए, उस वैल्यू के हिसाब से अगर इसकी इंस्टिंक्टिव वैल्यू देखी जाए या इसकी फेयर वैल्यू देखी जाए, तो अप्रॉक्सीमेट जो है ये 41 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका जो लेवल होना चाहिए वो तकरीबन 75 के करीब करीब होना चाहिए। तो इस वजह से सेल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी देखी गई, यूनिटी में भी तेज़ी देखी गई, कैल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तो थे सारे वॉल्यूम लीडर्स। अब अगर बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट जी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गई है, ये आप सबने जहन में रखना है। अप्रॉक्सीमेट आरएसआई जो है वो आपका 80 से भी ऊपर चला गया। दैट्स मीन के मार्केट इज़ हाईली ओवरबॉट, और मार्केट को बिल्कुल करेक्शन देनी चाहिए। अगर करेक्शन नहीं दे रही तो मेरा ख्याल है कि मार्केट से खुद करेक्शन ले लेनी चाहिए, एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है इस वक्त हाईली ओवरबॉट है। मार्केट जो है कम से कम 500 से 700 पॉइंट इसको करेक्शन देना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट की। आपको सुनने में तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये मार्केट का एक हुस्न होता है कि मार्केट अगर नीचे भी आती है और ऊपर भी जाती है, उससे में अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। फ्लक्चुएशन जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज़, ये हमेशा आप ज़हन में रखिएगा। किसी भी मार्केट में जब भी फ्लक्चुएशन होती है तो जो है उसमें अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकलती है। तो ये फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं निकल रही। जिन लोगों के पास माल पड़ा है वो रख के बैठे हैं, जो नए लेने वाले हैं वो डर रहे हैं, सोच रहे हैं ले ना ले। तो इस वजह से मार्केट जो है इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तो बात की जाए अगर आज की न्यूज़ की, तो न्यूज़ में जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन
आईएफसी जो है वर्ल्ड बैंक एफिलेट्स जो है वो वर्ल्ड बैंक से एफिलेट है और उसने कमिट किया कि पाकिस्तान को तकरीबन $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में करने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसका भी इम्पैक्ट मार्केट ने आज लिया। और उसके बाद अगर बात करें हम मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट्स जो है वो अपना उसको रिवाइज़ करने जा रही है कि आप लोगों का जितना भी जो कर्ज़े की तरसील होगी सारी वो बैंकों की बजाय वो स्टॉक मार्केट से होगी। तो वो ये भी आपने कैपिटल को जो है एडवाइजरी काउंसिल को उसने जो है डिटेल गवर्नमेंट ने भिजवा दी है आज, और इसकी भी न्यूज़ का लिंक आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मार्केट में सुबह क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको कल ही कहा था कि मार्केट सुबह उठते के साथ ही जैसे परफॉर्म करेगी ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। तो हीट मैप में देखा जाए तो सुबह सुबह का हीट मैप जो आया उसमें मेपल लीफ सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट सब ने अच्छा परफॉर्म किया। सिनर्जी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी गई। इसके बाद अगर बात करें हम जो है वो अदर सेक्टर में, कैल में सेलिंग देखी गई, ओजीडीसी में भी जो है वो सेलिंग देखी गई, पीपीएल में भी सेलिंग देखी गई, लेकिन उसके बाद साथ ही बाइंग आ गई। तो इसी तरह अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, टॉप कंट्रीब्यूटर्स में एंग्रो को देखा जाए, लकी ने 25 पॉइंट सुबह डाल दिए थे, एंग्रो ने 43 पॉइंट डाले, इंटरलूप ने 20 पॉइंट डाले, एफएफसी ने 14 पॉइंट डाले, इसी तरह ओजीडीसी ने 18 पॉइंट निकाले हुए थे। फिर इसके अलावा एमसीबी ने 13 पॉइंट निकाले, ईफट ने 9 पॉइंट निकाले। तो ये सारा जो है वो मार्केट का सुबह सुबह का जो हीट मैप और डिटेल्स आई थी उसके साथ, उसके हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर कर दी गई है। उसके बाद एक चीज़ जो मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आने जा रही है, जो कि नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, वो ये है कि सऊदीज़ इन टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन रेकोडिक, बैरिक सीईओ सेज कि सऊदीया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है, इनकी बातचीत चल रही है रेकोडिक के मामले में, और ये बैरिक गोल्ड कह रहा है कि जी हमारे इल्म में है ये सारा कुछ। तो ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखिएगा कि सऊदीया का इंटरेस्ट डेवलप है इसमें रेकोडिक में, और रेकोडिक में वाकई पाकिस्तान की तकदीर छुपी हुई है। रेकोडिक के ऊपर मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक वीलॉग करूँगा। तो बाकी जो है वो मार्केट का मैंने आपको रिव्यू दे दिया। अब बात करते हैं अगर कि आगे करना क्या है। करना ये है कि जी मंडे को आप कोशिश करें कि अपनी पोजीशन जितनी हद तक नील कर सकते हैं कैश इन हैंड कर लें। नेक्स्ट वीक मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में आपको बहुत सी करेक्शन मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपको बाइंग भी आती दिखाई देगी। तो करेक्शन के अंदर आपने अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, फ्लक्चुएशन के अंदर आपने हमेशा जो है वो अपॉर्चुनिटी को मैंने आपको कहा कि अवेल करें और अपना कैश जो है वो मंडे वाले दिन रिलीज़ करें। तो अगर आप लोगों को मैं कोई बाय सेल कॉल देना चाहूँ तो मैं आप लोगों को बाय सेल कॉल भी जो है वो आज दूंगा। और बाय सेल कॉल में जो मेरी नज़र में इस वक्त सेक्टर है, मैं जो आने वाले वक्त में बेटर देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, कि जो बेनिफिशरी है नेक्स्ट वीक की न्यूज़ का और ये सारी चीज़ों का, तो वो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पिछले वीक में बताया था कि वो ऑयल एंड गैस सेक्टर ये सबसे बेहतरीन रहेगा, और पावर सेक्टर को बहुत सारी अमाउंट जो है वो पे ऑफ होने जा रही है, क्योंकि पावर सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है वो स्टेक पे है, और गवर्नमेंट उसको पे ऑफ करने जा रहा है, क्योंकि ये आईएमएफ की भी रिक्वायरमेंट है। तो आईएमएफ का जैसे ही इनको जो है ये बेल आउट पैकेज मिलता है तो आप देखेंगे कि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है बेटरमेंट आएगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी शूट कर जाएगा, और आपका जो एनर्जी सेक्टर है उसमें भी बूम आने जा रहा है। सीमेंट सेक्टर बेहतरीन रहेगा, मिला जुला रुझान रहेगा, कभी नीचे कभी ऊपर। और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसका ये वीक कहने को तो सारे एनालिस्ट कह रहे हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो का वीक जो है वो स्टार्ट होगा जब हमें जो है वो आईएमएफ की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये आपने बात बड़ी कैटेगोरिकली ज़हन में रखनी है। अगर बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड ने आज जो है मार्केट ओपन होते के साथ ही तकरीबन $2005 के पास रही मार्केट ने कल थोड़ा सा हाई लगाया था, गोल्ड ने तकरीबन कोई 2009 के करीब। उसके बाद मार्केट जो है वो प्रॉपर तरीके से शेयरली जिसको कहते हैं वो डिपेंड करती रही कि कोई रेजिस्टेंस मिले, लेकिन कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस ना होने की वजह से मार्केट तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कोई 1993 1996 के करीब मूवमेंट करती रही। तो अगर गोल्ड का मैं आप लोगों को ध्यान दूं तो उसमें जो बाइंग रेंज है मेरी नज़र में 1975 या 1961 के दरमियान आप बाइंग करें, और 1993 और
के करीब करीब आप जो है वो इसमें आप एग्ज़िट ले लें तो दैट विल बी मच बेटर। और मार्केट में इस वक्त जो है वो गोल्ड में एक ये भी बात है कि गोल्ड डिप्रेस इसलिए जा रहा है कि जंग में काफ़ी लोग कूदते जा रहे हैं और इसराइल का अच्छा खासा लॉस हुआ है इसमें ना। और काफ़ी हद तक अब ये न्यूज़ेज़ अंदर खाते आना शुरू हो गई हैं कि आपको नेक्स्ट वीक में जंग बंदी की कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी। और काफ़ी हद तक जो है ये बात अब सामने आना शुरू हो गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर जो है आज तकरीबन 284.31 के करीब जो है उसने मूवमेंट दिखाई अपनी। और तकरीबन 284 के करीब करीब ही इस वक्त जो है वो इंटर बैंक में है। और ओपन मार्केट में देखा जाए तो तकरीबन 285.50 के करीब जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो है वो आप डॉलर में इंटरबैंक 88 पैसे जो है वो अप रहा है। और जो है वो 50 पैसे अप रहा है ओपन मार्केट के अंदर। तो डॉलर में भी आपको बताया था कि तकरीबन 287 तक का जो है वो टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट जैसे ही मेरे पास कोई न्यूज़ आती है तो आई विल शेयर विद यू। और बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन टेल मी ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और मेरे जो है व्हाट्सएप चैनल का जिस पे डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दिया है आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप अपडेटेड रहें। ट्यून अप विद अस। थैंक्स।